Hello everyone, welcome to Tech with Ranas. In this video, we are covering a problem statement reorder list. तो इस क्वेश्चन में हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट दी है और हमें क्या रिटर्न करना है। देखो जैसे हमारी लिंक लिस्ट होती है ना, तो इन्होंने ऐसे समझाया है कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो L0 मेरा पहला नोड है, L1 मेरा दूसरा नोड है, ऐसे ऐसे करके Ln-1 मेरा n-1th नोड है और Ln मेरा क्या है, nth नोड है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपनी जीरो वाली जो नोड है उसके नेक्स्ट में मुझे किसे अटैच कराना है, अपनी nth लिस्ट को अटैच कराना है। और nth लिस्ट के नेक्स्ट में मुझे किसे अटैच कराना है, अपनी फर्स्ट लिस्ट को अटैच कराना है। फर्स्ट मेरी सेकंड लास्ट को अटैच करेगी। तो ऐसे ही मुझे, जैसे मैं आपको एग्जांपल 1 दिखाती हूँ, तो एग्जांपल 1 में मेरा इनपुट क्या है, 1 2 और 3 और 4। तो आउटपुट मेरा कुछ इस तरह से होगा, वन नोड मेरी लास्ट को पॉइंट करेगी 4 को, और 4 है उसके पास किसका एड्रेस होगा, अपनी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और फर्स्ट के पास किसका एड्रेस होगा, सेकंड नोड का एड्रेस होगा। तो अब मुझे कुछ ऐसे रिटर्न करना है, 1 4 2 3 ना। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बस कि मैं कैसे अप्रोच करूंगी। तो जैसे मेरे पास अगर मेरी इनपुट लिस्ट है ना, वो कुछ इस तरफ से है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। बट जो मेरी आउटपुट लिस्ट होगी, 1 किसको पॉइंट करेगा, उसमें 6 को पॉइंट करेगा। तो आउटपुट लिस्ट मेरी किसी होगी 1 6 6 किसको पॉइंट करेगा, वापस से 2 को पॉइंट करेगा, तो 2। ठीक है, और 2 मेरा किसको पॉइंट करेगा, फिर से 5 को पॉइंट करेगा। ठीक है, और जो 5 है वो मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है। और 3 में नोड मेरा किसको पॉइंट करेगा, 4 को पॉइंट करेगा। तो अगर ना मेरी ये वाली कौन सी है, आउटपुट लिस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इस लिस्ट को ध्यान से देखूं ना, ये 1 है, 1 2 और 3, ये तीनों क्या है मेरे, एकदम करेक्ट ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मेरा इनपुट लिस्ट है। ठीक है, लेकिन जो मेरी क्या है, 6 8 एंड 4, देखो 6 8 4 मेरा क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, और 1 2 3 मेरे क्या है, करेक्ट ऑर्डर में। तो मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि फर्स्ट के लेने फर्स्ट में ये मेरा इस साइड है, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये वाला हाफ तक मैं लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स कर रही हूँ और हाफ में मैं रिवर्स ट्रेवर्स कर रही हूँ। तो मैं अगर क्या करती हूँ, अपनी लिंक लिस्ट का मैं मिड निकालूंगी, तो मिड नोड मेरा ये रहेगा। ठीक है, तो और मैं अपनी मिड के नेक्स्ट को मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरी न्यू हेड है। ठीक है, और इसको मिड मिड के नेक्स्ट में नल कर देती हूँ। और मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे रिवर्स में चाहिए, ये वाला जो 6 5 एंड 4 है ये रिवर्स में चाहिए। तो जो मेरी ये सेकंड लास्ट लिस्ट है ना, मैं इसको क्या कर दूंगी, रिवर्स होने को बोल दूंगी। तो ये रिवर्स होकर कुछ ऐसी बनेगी, 6 पॉइंट करेगा 5 को, और 5 पॉइंट करेगा किसको, पॉइंट करेगा 4 को। ठीक है, 4 को पॉइंट करेगा, और मेरा जो न्यू हेड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, 6 को, और जो मेरा हेड है वो किसको पॉइंट करेगा, 1 को। और ये वाली लिस्ट मेरी रिवर्स हो गई, तो ये इस फॉर्मेट से हट जाएगी। ठीक है, तो मेरी लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप की बन गई। तो मेरे को, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना एक पॉइंटर लेना है C1, और एक पॉइंटर मैं लूंगी C2। C1 मेरा किसको पॉइंट करेगा, लिंक लिस्ट के हेड को, और C2 पॉइंट करेगा न्यू हेड को। तो मैं, मुझे क्या करना है, देखो मेरी आउटपुट लिस्ट में 1 के नेक्स्ट में मुझे लास्ट नोड को डालना है, तो इसके नेक्स्ट में लास्ट नोड को डायरेक्ट डाल दिया तो ये वाला पॉइंटर मेरा लॉस्ट हो जाएगा। तो मैं एक फॉरवर्ड पॉइंटर 1 बनाती हूँ, और एक फॉरवर्ड पॉइंटर क्या बनाती हूँ, 2 बनाती हूँ। तो अपने C1 के नेक्स्ट में मैं किसे अटैच करा देती हूँ, C2 को अटैच करा दूंगी। और जो मेरा C2 है, C2 के नेक्स्ट में मैं किसे अटैच करा दूंगी, C2 के नेक्स्ट में मैं अपने F1 को अटैच करा दूंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं अपने C1 एंड C2 दोनों पॉइंटर्स को कहाँ मूव करा दूंगी, C1 पॉइंटर एंड C2 पॉइंटर मेरा, C1 पॉइंटर मेरा फॉरवर्ड 1 पे पॉइंट करेगा, और C2 पॉइंटर मेरा F2 पे पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर से जो मेरा फॉरवर्ड 1 और फॉरवर्ड 2, क्योंकि मुझे पॉइंटर्स को चेंज कराना है, तो मैं प्रिजर्व कराने के लिए फॉरवर्ड 1 एंड फॉरवर्ड 2 को, C1 के नेक्स्ट पे मुझे किसे अटैच कराना है, C1 के नेक्स्ट पे मुझे अपने C2 को अटैच कराना है। ठीक है, और जो मेरा C2 होगा उसके नेक्स्ट पे मुझे किसे अटैच कराना है, अपने F1 को अटैच कराना है। ठीक है, और जो मेरा C1 होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, F1 पे, और जो मेरा C2 है वो कहाँ जाएगा, F2 पे जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो फिर से F1 है F2 है, वो दोनों कहाँ जाएंगे, C1 के नेक्स्ट पे F1 जाएगा, और C2 के नेक्स्ट पे F2 जाएगा। फिर से मुझे वही काम करना है, अपने C1 के नेक्स्ट पे किसको अटैच कराना है, C2 को अटैच कराना है, और C2 के नेक्स्ट पे F1 को, जो F1 क्या है मेरा, नल है। ठीक है, और फिर मुझे अपने C1 को कहाँ ले जाना है, F1 पे, और C2 को कहाँ ले जाना है, F2 पे। ठीक है, ये सब हो गया। C2 मेरा यहाँ पॉइंटर, और जैसे ही पॉइंट मेरा जो C2 पॉइंटर है और C1 पॉइंटर है वो दोनों नल हो जाते हैं, तो उस केस में देखो, जो मेरा अपनी रीऑर्डर लिस्ट होगी उसका हेड मेरा कौन होगा, जो मेरी लिंक लिस्ट का एक्चुअल हेड होगा वही मेरा हेड रहेगा। तो मैं इसको रीड करूंगी, 1 मेरा किसको पॉइंट करेगा, लास्ट नोड को, और लास्ट नोड मेरी सेकंड नोड को पॉइंट करेगी, सेकंड मेरी सेकंड लास्ट को पॉइंट करेगी, ये मेरा किसको पॉइंट करेगा, थर्ड नोड को, और ये कौन सी नोड को पॉइंट करेगा, फोर्थ नोड को, और ये नल को। तो मेरा जो रिजल्टेंट लिस्ट है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए थी, 1 6 2 5 3 4 एंड नल। तो ये हमारा एल्गो हो गया। और इसकी अगर मैं अपनी
टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपनी एल्गो में मिड कैलकुलेट करा, तो मिड में मेरा कितने का काम होता है, एन का काम होता है। और फिर मैंने क्या करा, अपनी मिड के बाद वाली लिस्ट को क्या करा, रिवर्स करा, तो उसके लिए मेरा n/2 की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाफ के लिए फिर से C1 और C2 पॉइंटर को ट्रेवर्स करा रही हूँ, तो n/2 उसके लिए लग जाएगा मेरा। तो टोटल कितना हो जाएगा, n प्लस n, ये दोनों कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी 2n होती है, जो कि ओ एन ई होती है। ठीक है, इक्वल टू, और जो मेरा स्पेस होगा, स्पेस मैंने अपने 4 पॉइंटर लिए, C1 C2 और F1 F2, तो इनका कोई ज्यादा मैटर नहीं है, तो मैं अपने जो मेरा स्पेस होगा वो O1 ही है, क्योंकि इनको तो मैं कांस्टेंट ही टाइम मानूंगी, तो मैंने जो स्पेस लिया है वो मेरा O1 है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक हेल्पर फंक्शन चाहिए जो क्या करेगा, लिंक लिस्ट के मिड नोड को कैलकुलेट करेगा। इसको मैं क्या पास करूंगी, हेड पास करूंगी। और जो ये मिड नोड वाला है, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, तो मैंने मिड की और जो रिवर्स करना है दोनों को ही अपनी इस लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसको हम कैसे रिवर्स और कैसे मिड निकालेंगे, तो आप वो दोनों क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट नोड, एक मैं स्लो पॉइंटर लेती हूँ जो कि हेड को पॉइंट करता है, और एक मैं फास्ट पॉइंटर लेती हूँ जो कि इसको पॉइंट करता है, इनिशियली हेड को ही पॉइंट करता है। और वाइल फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, या फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल है। ठीक है, तो उस केस में मेरे को अपना मिड मिल जाएगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगी, को स्लो के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी, और फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट पे जाऊंगी। और जब मेरा ये दोनों ही किसी में भी पहुंच जाएगा, तो उस केस में जो मेरा मिड नोड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, स्लो को पॉइंट करेगा। तो ये सिंपल मेरा किसका एल्गो था, अपनी मिड कैलकुलेशन का एल्गो था, मिड नोड कैसे कैलकुलेट होगी। और उसके बाद मुझे एक और चाहिए, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट क्या है, फॉर्मेट सेम है। ये भी मेरा क्या रहेगा, रिवर्स करने का रहेगा लिंक लिस्ट का। इसको मैं क्या दूंगी, एक हेड दूंगी, वो हेड कौन सा रहेगा, न्यू हेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अपने रिवर्स का लॉजिक मेरा क्या था, मैं एक प्रीवियस और करंट पॉइंटर को मेंटेन करके चलती हूँ। तो जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर होगा वो इनिशियली नल को पॉइंट करेगा, और जो करंट पॉइंटर होगा वो इनिशियली न्यू हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और फिर मैं क्या कर रही थी, वाइल जो मेरा करंट है वो नॉट इज इक्वल टू नल है, तब तक मैं लिस्ट नोड, हर नोड पे, हर करंट नोड पे जाके क्या कर रही थी, अपने पॉइंटर्स को रिवर्स कर रही थी। तो मैं इसके लिए फॉरवर्ड रखूंगी ताकि मेरी बाद वाली लिस्ट प्रिजर्व रहे। तो वो क्या रहेगी, करंट का नेक्स्ट, और जो करंट है उसके नेक्स्ट पे मैं किसको अटैच करा दूंगी, अपने प्रीवियस को। और जो प्रीवियस होगा वो कहाँ जाएगा, मेरा करंट पे जाएगा, और जो मेरा करंट होगा वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड पे जाएगा। ठीक है, और जब मैं यहाँ से रिटर्न करूंगी, तो मेरी जो प्रीवियस नोड होगी वो किसको पॉइंट कर रही होगी, अपनी रिवर्स लिस्ट के हेड को पॉइंट कर रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो हेल्पर फंक्शन थे, मिड नोड और रिवर्स, ये दोनों मैंने लिख लिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मेरा सेम लॉजिक लगाऊंगी मैं कि हेड मेरा क्या रहता है, नल रहता है, या मेरा हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल रहता है, मतलब एक नोड रहती है या कोई नोड ही नहीं रहती लिंक लिस्ट में, तो उस केस में मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगी कि मुझे कोई नीड नहीं है अपने रीऑर्डर करने की लिस्ट को। अदरवाइज मैं क्या कर रही थी, सबसे पहले अपनी लिस्ट का क्या कर रही थी, मिड कैलकुलेट कर रही थी। तो मिड मेरा क्या किससे आ जाएगा, ये मेरा मिड नोड वाला फंक्शन है, ये मेरे को लिंक लिस्ट का क्या ला के दे देगा, मिड नोड ला के देगा, मिड नोड ला के देगा, इसमें मैं हेड पास कर दूंगी अपनी लिंक लिस्ट का। और फिर मुझे लिस्ट नोड, जो मेरा न्यू हेड होगा वो क्या होगा, मेरा अपनी मिड का नेक्स्ट होगा। ठीक है, और जो मेरी मिड नोड है उसके नेक्स्ट को मैं नल करा दूंगी, क्योंकि मुझे दो अलग अलग नोड्स, दो अलग अलग लिस्ट में चाहिए। ठीक है, और फिर मैं अपना जो न्यू हेड होगा इसको मैं क्या बोलूंगी कि मेरे को जो लिंक लिस्ट का हाफ पोर्शन है उसको रिवर्स होके लाना, तो ये रिवर्स फंक्शन उसको रिवर्स करके लाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी क्या होगी, मैंने लिंक लिस्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और अपने सेकंड पोर्शन को रिवर्स करके ले आया। इसके बाद मैं क्या कर रही थी, अपने पॉइंटर्स बना रही थी, एक C1 पॉइंटर था जो कि मेरा हेड को पॉइंट करेगा, और एक मेरा C2 पॉइंटर था जो न्यू हेड को पॉइंट करेगा। उसके बाद जब तक मेरा C2 नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या कर रही हूँ, एक पॉइंट, दो पॉइंटर बना रही हूँ, लिस्ट नोड F1 जो किसको पॉइंट करेगा, C1 के नेक्स्ट को, और F2 जो किसको पॉइंट करेगा, C2 के नेक्स्ट को। ठीक है, तो मैंने चार पॉइंटर ले लिए। मैं क्या कर रही थी, अपने C1 के नेक्स्ट पे किसे अटैच करा रही थी, फर्स्ट के नेक्स्ट पे मुझे लास्ट को अटैच कराना है, तो मुझे C2 को अटैच कराना है, और मैं अपने C2 के नेक्स्ट पे किसे अटैच करा रही थी, अपने F1 को अटैच करा रही थी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से क्या कर रही थी, अपने C1 पॉइंटर को कहाँ पे ले जा रही थी, F1 में, और C2 पॉइंटर को कहाँ पे ले जा रही थी, F2 में। ठीक है, तो जब मेरा C2 नल हो जाएगा, तो उस केस में मेरी जो रीऑर्डर हो गई होगी वो सारी लिस्ट रीऑर्डर हो गई होगी। तो चलो इसको मैं रन करती हूँ, एक्सेप्टेड एंड सबमिट करती हूँ, एंड submitted. Thanks for watching the video. Hit the like button and subscribe our YouTube channel.